आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गलती जो कि यदि आप कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपकी कॉलेज लाइफ को पूरा बदल कर रख देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो क्वेश्चन आता है कि हमें कॉलेज में स्कूल जेईई नीट जैसे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। कुछ सीनियर्स तो बोलते हैं कि एग्जाम्स के कुछ दिन पहले पढ़ लो तो एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं एंड पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं। तो देखिए, आपको अपने सीनियर्स की बातों में आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एंड आपको कॉलेज में जितना पढ़ाया जाता है आपको अपने फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स पर मेन फोकस करना है, क्योंकि यदि आपके फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एग्जाम में कुछ टाइम में भी पढ़कर अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। बट आपको एग्जाम टाइम में किससे पढ़ना है? तो देखिए, एग्जाम टाइम में आपको अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को क्लियर तो रखना ही है एंड साथ में आपको मेन फोकस अपने पीवाईक्यूज पर करना है। ऐसा देखा गया है जो कि सेमेस्टर एग्जाम बनाता है वो जो मेन क्वेश्चंस डालता है वो पीवाईक्यूज से ही डालता है एंड जो पेपर आता है वो पीवाईक्यूज के ही सिमिलर होता है। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एंड हम लोग बात करें कि हमें अपने कॉलेज में कितना सीजीपीए मेंटेन करके चलना है। तो देखिए, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं एंड हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म होता है। तो आपको हर सेमेस्टर में 8+ सीजीपीए तो मेंटेन करके चलना है। एंड यदि आपकी 7.5 है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 7.5 यदि अच्छी सीजीपीए की बात करें तो 8+ सीजीपीए बना के चलना है। क्योंकि यदि आपकी 7.5 से सीजीपीए ऊपर होती है तो आप ऑलमोस्ट कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड यदि आप ऐसे कॉलेज से आते हैं जो कि टायर 3 कॉलेज हैं जिनमें की कंपनी कम आती है या फिर बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं है, तो आपको ऐसे में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ही जाना पड़ेगा, जिसमें की जो कंपनियां होती हैं वो मेन आपका रेज्यूमे में आपकी सीजीपीए को देखती हैं। जिसके लिए आपको 7.5 लोएस्ट एंड अच्छी सीजीपीए देखी जाए तो 8+ सीजीपीए मेंटेन करके चलना है। एंड आपको अपनी 75 अटेंडेंस भी मेंटेन करके चलना है, जो कि अभी के टाइम पर सभी कॉलेजेस में मैंडेटरी हो गई है। एंड इससे होगा क्या? देखिए, यदि आपकी अटेंडेंस 60% से कम होती है तो जो सेमेस्टर में मिड टर्म भी बोलते हैं उनमें आपको डिटेन कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना मिड सेम नहीं दे पाते हैं। एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे भी अफेक्ट करते हैं। आपने जिससे भी सुना होगा कि उनकी किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक आ रखी है या किसी न किसी रीजन से वो फेल हो गए हैं, तो उसका जो मेन रीजन देखा जाता है वो ये होता है कि उनकी अटेंडेंस लो होती है एंड वो मिड सेम में डिटेन होते हैं। मिड सेम में डिटेन होने के कारण जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो इफेक्ट पड़ता है एंड आपकी बैक आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी 75 अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी है। एंड दूसरी बात, आपको अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। एंड जो तीसरी बात एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो आपको अपनी 8+ सीजीपीए मेंटेन करके चलनी है। अब हम बात करें कि यदि आप बीटेक स्टूडेंट हो तो क्या आपको कोडिंग स्टार्ट करना चाहिए? तो आपको यदि कोडिंग करने का मन है, आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड आपके पास और करिकुलम एक्टिविटी के लिए टाइम बचता है, तो जी बिल्कुल आपको अपना कोडिंग करियर जो है, कोडिंग पाथ है, उसको आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि हमें कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, JS, जावा, C++, पाइथन। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप पाइथन सीखिए, आप जावा सीखिए, आप C++ सीखिए, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँ। ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप कोडिंग करना चाहते हैं, आप अपना DSA करना चाहते हैं, आप प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। आप AI पर काम करना चाहते हैं, तो देखिए, यदि आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। यदि आप AI/ML वाले पाथ पे जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पाइथन रिकमेंडेड होती है, तो आप पाइथन पर फोकस कीजिए। एंड यदि आप DSA करना चाहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, प्लेसमेंट की तैयारी के लिए, तो आप मैंडेटरी जावा पर फोकस कीजिए। एंड आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। एंड यदि आप ऐसे ही मोर अपडेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।